हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से किसानों के भारत बंद पर अनिल विज का क्या बयान आया है। अनिल विज ने बयान दिया है कि भारत बंद को लेकर हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किसानों को बिल के बारे में समझाया गया है। विज ने कहा, प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सभी का अधिकार, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अनिल विज ने एक और बात कही, कोविड-19 के नियमों के तहत इकट्ठा होना होगा, डीसी से मंजूरी लेनी होगी, नेता कौन है ये भी बताना होगा, पड़ोसी राज्य के लोगों को शांति भंग नहीं करने देंगे। ये सभी बातें गृह मंत्री अनिल विज ने कही हैं। आज किसानों का आंदोलन होना है और आंदोलन को लेकर अनिल विज ने ये सभी बातों का जिक्र किया है। जो आंदोलन करने के लिए नियम और कानून हैं उनको हाईलाइट किया अनिल विज ने स्पेशली। उन्होंने कहा है कि अगर आपको आंदोलन करना है आप कीजिए। भारत बंद को लेकर हरियाणा के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अनिल विज ने एक तरफ कहा कि प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, लेकिन एक और बात जो उन्होंने कही कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों के तहत इकट्ठा किसान होंगे तो ही उन्हें इकट्ठा हुआ दिया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी राकेश गुप्ता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। किस तरीके से मायने निकाले जाएं, जो भी अनिल विज ने कहा कि एक तरफ आप आंदोलन करिए, लेकिन अगर आपने एक भी नियम तोड़ने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल आप जानते हैं कि इस समय जो है कोरोना का काल चल रहा है और दूसरा जिस तरह से इस समय स्प्रेडिंग बढ़ी है ये अलग चीज है। लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि किसानों ने आज जो बंद का आह्वान किया हुआ है और उसको लेकर में सुरक्षा व्यवस्था चाक से बंद की गई है। आप जानते हैं कि जो पिछला आंदोलन हुआ था किस तरह से सब कुछ हुआ, लाठीचार्ज के मुद्दे उठे, लेकिन सरकार ने लाठीचार्ज की और अनिल से जो बात की है साफ तौर पर समझ की जो प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन शांतिपूर्वक नियम कानून नहीं तोड़ने चाहिए। आपको ये भी याद होगा कि पिछला जो आंदोलन हुआ था जब सड़कें जाम हुई थी तब भी विज ने कहा था कि स्थानीय अधिकारियों से इस मामले की जांच के लिए कहा गया है कि और जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हुई हो या फिर नियम तोड़े गए हों और तो उन पर जो है केसेस दर्ज किए जाएं। पिपली में केस दर्ज भी किए गए थे जी। ये भी कहा कि जहाँ पे भी जो लोगों को इकट्ठा होना है उसकी डीसी की अनुमति और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा जी। इसी क्रम में क्योंकि रेल रोको आंदोलन की बात है तो उन्होंने कहा कि किसी को भी जो है कानून अपने हाथ में नहीं जाने दिया जाएगा। और हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं, सीमांती इलाके हैं, आप जानती हैं हरियाणा तीनों तरफ से जो है बॉर्डरिंग एरिया है जी। और यूपी, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब से जो है घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी को भी जो है आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछली दफा पंजाब यूथ कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता अम्बाला के राजपुरा बॉर्डर है वहां से घुसना चाहते थे हरियाणा में और दिल्ली जाना चाहते थे, तो रोक दिया गया था जी। इसको लेकर बड़ा विरोध भी हुआ था। तो ये सब जो बातें हैं उन्होंने सबको लेकर जो है कल एक करिए शाम को बैठक हुई है। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और जो डीजीपी हैं वो शामिल थे। इसमें सारी स्थिति की समीक्षा की गई। इसके बाद ही विज ने जो है मीडिया से बात की थी और इसके साथ साथ विज ने ये भी कहा कि किसान जो है अब अध्यादेशों को लेकर जो है सारी स्थिति समझ गए हैं, वे आंदोलन में नहीं आएंगे। जी, एक और एक महत्वपूर्ण बात ये आज के इस आंदोलन को लेकर जरूर जो आम लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अनिल विज ने क्या ऐसे लेकर कहा कि एक तरफ किसान जो हैं वो राजमार्ग और रेल मार्ग पर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में अगर राजमार्ग और रेल मार्ग ब्लॉक होंगे तो लोगों को परेशानी होगी, तो क्या इसे लेकर अनिल विज ने कोई जानकारी दी कि इसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, उनकी जो सारा कथन है, उनका जो बयान है, इसमें स्पष्ट कर दिया कि किसी भी नियम तोड़ने वाले को
बख्शा नहीं जाएगा, कानून तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जी कोई भी सड़क रोकना और रेल रोकना कानून तोड़ने वाली बात नहीं। जी जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो गृह मंत्री अनिल विज ने आज किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं और एक बात उन्होंने क्लियर कह दी है कि अगर कानून के खिलाफ जाकर किसी भी तरह का कोई एक्शन होता है, अगर कानून और नियमों का उल्लंघन होता है तो कानून इस पर संज्ञान लेगा और कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर गृह मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि अगर किसानों को परेशानी है या उन्हें आंदोलन करना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से नियमों के साथ अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से नियमों का उल्लंघन हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी। वैसे तो किसानों को पूरी तरह से समझ आ गई कि ये बिल किसानों के हक में है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो करें। प्रजातंत्र है, देश में अधिकार है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। और जहां पर भी इकट्ठ करना है कोविड के नियमों का, क्योंकि कोरोना बहुत भयंकर रूप से फैला हुआ है, उसका पालन जरूर करना पड़ेगा। अगर इकट्ठ करना है तो डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि कितने आदमी इकट्ठे होंगे और कौन उसका लीडर होगा, किसके रहनुमाई में वो इकट्ठ होगा। बाकी करना चाहते हैं करें, हमें कोई इतराज नहीं। सुरक्षा व्यवस्था की जो चाक चौबंद है, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आम आदमी को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। तो इसी बीच आपको बता दें, कृषि बिल को लेकर आज देश भर में किसानों ने आंदोलन छेड़ा है। कृषि बिल के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। राजमार्ग, रेल मार्ग पर किसान प्रदर्शन करेंगे। किसानों को 3 कृषि बिलों पर आपत्ति है और इसे लेकर विरोध किया जा रहा है। देश के करीब 250 छोटे बड़े किसान राष्ट्रव्यापी बंद में शामिल होंगे। भारत बंद को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। और हरियाणा के अंदर क्या तैयारी की गई है, ये खुद अभी आपने गृह मंत्री अनिल विज के मुंह से सुना। हमारे साथ झज्जर से रमाकांत जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा हालातों का जायजा लेते हैं। रमाकांत, आज प्रदेश ही नहीं देश भर में किसानों ने इस भारत बंद का आह्वान किया है। अब अगर मैं झज्जर की बात करूं तो वहां पर भारत बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है? देखो, सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई झज्जर बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि मैंने जब जिला प्रशासन से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा हमारी पूरी तैयारी है और अगर आम लोगों को इस बारे में कोई भी दिक्कत होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जब किसानों से बात की तो उन्होंने कहा हम लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हमारी मांगों को सरकार ने अभी तक नहीं मांगा है। यानी अभी सुबह 8 बजे हैं, अभी तक भी यहाँ पर सुचारू रूप से जैसे नॉर्मल चलता है वैसे ही चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन की शुरुआत होगी वैसे वैसे किसान यहाँ पर जमा होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि झज्जर का माहौल या झज्जर की तस्वीर किस और रुख करेगी। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार हमारी किसान नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जैसा पूरा भारत में हमें गाइडलाइन मिली है उसी तरह से झज्जर जिले में भी हमें विरोध प्रदर्शन करेंगे। चाहे सरकार से हमें टकराना पड़े, चाहे जिला प्रशासन से हमें टकराना पड़े, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब हमने इस बारे में कही कि आम लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं समस्या होगी तो उन्होंने कहा आम लोगों को तो समस्याएं आज नहीं कल होगी, क्योंकि जब किसान हितैषी सरकार ही नहीं है तो आम लोगों का वो हित कैसे साध सकती है। हमें सरकार किसी भी तरह से डरा नहीं सकती, ना ही झज्जर जिला प्रशासन हमें किसी भी तरह से डरा नहीं सकता। वहीं जब झज्जर जिला उपायुक्त से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक जो करेंगे प्रदर्शन उसका तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं भी कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ, जैसे कि गृह मंत्री ने गाइडलाइन दी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल रमाकांत, देखिए आम लोगों में जरूर ये एक सवाल
है, क्योंकि जो लोग अब किसानों ने कह दिया है कि राजमार्ग रेल मार्ग रोकने की कोशिश करेंगे, अब ऐसे में आम लोगों का ध्यान अब इसी ओर है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और हालांकि सरकार कह रही है कि गाइडलाइंस जो दी गई है उनके मुताबिक अगर नियम तोड़ा गया किसी भी तरीके से तो कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ अगर किसानों के बारे में आपने बताया कि उन्होंने भी इस बारे में यही कहा है कि अगर आम लोगों को परेशानी हो रही है तो इस बात से किसान बेफिक्र ही नजर आए। इसका मतलब जो अभी तक कहा जा रहा है किसानों द्वारा कि वो राजमार्ग बंद करने की कोशिश कर सकते हैं या रेल मार्ग रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं क्या? इस तरह का कोई कंफर्मेशन किसानों से आपको मिला? नहीं, अभी इस तरह का कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर और विरोध प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह अडिग है। आम लोगों की मैं बात करूं तो कुछ आम लोगों से हरियाणा न्यूज में बात की तो उन्होंने कहा कि पहले ही कोरोना की महामारी है, हमारे काम धंधे ठप हैं, अब दोबारा से 3 दिन के लिए रेल रोक दी गई है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसान बैठ जाएंगे, तो जो काम है वो पूरी तरह ठप हो जाएगा। आम लोग भी इस कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन में सरकार के साथ नजर आ रहे हैं, ना कि किसानों के साथ, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि हमारी जो समस्याएं हैं वो चाहे सरकार सुलझाए या कोई और, लेकिन हमें समस्याएं नहीं होनी चाहिए। नंदिनी जी, चलिए रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अब अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, उनका भी सीधा रुख करेंगे। अनूप कुंडू हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं। अनूप, हिसार में भारत बंद के आह्वान का क्या असर अभी तक देखा जा सकता है? नंदनी जी, अगर भारत बंद की बात करें तो यहाँ पर सीधा असर सुबह से ही दिखाई देने पड़ गया है, क्योंकि सबसे पहले जो एसेंशियल सर्विस सब्जी की दुकानें थी उन्होंने पूर्ण रूप से किसानों का समर्थन किया है और उनके समर्थन में आने से उन्होंने सुबह से ही अपनी दुकानें बंद रखी हैं। किसी प्रकार का उन्होंने दुकान खोलने का आज कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि कल शाम को ही उन्होंने तैयारी कर ली थी कि वो भारत बंद में किसानों का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, वो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ पूरा बाजार बंद है और यही उम्मीद है कि आज जो 4 बजे तक का समय दिया गया है पूरा बाजार बंद रहेगा और किसानों का जो ये आंदोलन है इसको सभी लोग समर्थन करेंगे। जी अनूप, अगर बात करें किसानों के आंदोलन के तरीके की, तो देखिए जिस तरह की बातें आ रही हैं सामने कि राजमार्ग रोकने की कोशिश की जा सकती है, रेल मार्ग रोकने की कोशिश की जा रही है, तो जा सकती है, तो क्या आपने किसानों से बात की किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं? क्या इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आम लोगों को परेशानी ना हो? नंदिनी जी, अगर हम रोड जाम करने की इस प्रकार की बातें कहें तो उनको किसानों ने बिल्कुल नहीं। किसान 20 तारीख को अपना रोड जाम का जो प्रदर्शन है वो कर चुके हैं। आज उनका भारत बंद का ऐलान है और भारत बंद में पूर्णतः वो बाजार बंद करने पर उनका फोकस रहा है कि पूरा बाजार बंद हो, किसी प्रकार की कोई गतिविधियां ना हो। और इसके अलावा अगर वो अपना धरना प्रदर्शन करके अपना रोष व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ इस प्रकार की कोई सूचना है कि नहीं है कि किसान रेल रोकेंगे या रोडों पर आएंगे, क्योंकि 20 सितंबर का जो कार्यक्रम था उनका पहले तय था कि वो रोड जाम करेंगे और उन्होंने किया भी। उसके बाद 25 का जो आज का है वो है भारत बंद करने का। तो भारत बंद करने में वो बाजार खास करके पूरे बंद कर करके ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो अध्यादेश सरकार लेकर के आ रही है उससे किसान आमजन नाराज है। जी नंदिनी जी बिल्कुल। वहीं अनूप, गृह मंत्री ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्री ने कहा अगर किसानों को आंदोलन करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके से नियम टूटा, कानून का उल्लंघन हुआ या कोविड-19 को लेकर जो है लापरवाही नजर आई तो इस पर प्रशासन को भी छूट दी गई है गृह मंत्री द्वारा कि आप कार्रवाई कीजिए। फिर देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल सरकार की तरफ से तो पुख्ता प्रबंध किए गए ही हैं और किसान भी इस बार इतने उग्र होकर के अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे कि वो किसी भी लापरवाही को अंजाम देंगे। बड़े सुयोजित ढंग से वो अपना धरना प्रदर्शन, चाहे वो रोड जाम की बात हो या आज भारत बंद की बात हो, तो बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। वो अपना एक जो है रोष प्रकट करने का काम कर रहे हैं। सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से सरकार जो उनके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आ रही है, जबकि किसान नहीं चाहते, उनके खिलाफ है। हो सकता है कि इस प्रकार की कोई नौबत किसानों के सामने ना आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, आप हमारे साथ जुड़े और हिसार की तस्वीर हमारे साथ साझा की। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदीश प्रजापति कालावली से। सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि कालावली में क्या है तस्वीर। जगदीश, भारत बंद का आह्वान हुआ है देश के अंदर, कालावली में क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या यहां पर भी दुकानें बंद हैं?
चलिए, जगदीश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल आपको बता दें कि भारत बंद का आह्वान है और प्रदेश में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी झज्जर से जब हमारे सहयोगी जुड़े तो उन्होंने साफ कहा कि झज्जर में अभी फिलहाल किसी भी तरह की एक्टिविटी नजर नहीं आई है। वहां पर रोजमर्रा की तरह एक सुबह की शुरुआत हुई है, लेकिन हिसार में वहीं बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं और हिसार में इस भारत बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। किसानों की अगर बात करें तो एक तरफ गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कह दिया है कि अगर आंदोलन नियमों के तहत होता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ तो फिर प्रशासन को फ्री हैंड है, कार्रवाई भी होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार बात हो रही है किसानों के आंदोलन की। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसी पर प्रदेश में क्या असर हो रहा है, इस पर बातचीत लगातार हम अपने सहयोगियों से कर रहे हैं। लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख करते हैं। लाजपत, अगर बात करें सोनीपत की तो सोनीपत में फिलहाल क्या स्थिति, क्या एक्टिविटी नजर आ रही है भारत बंद को लेकर? जी बिल्कुल नंदनी, जो यहाँ पर बात करें तो 3 स्टेट को जोड़ता है ये सोनीपत राई, और सोनीपत और यहाँ पर दिल्ली और बॉर्डर और यूपी, काफी स्टेटें जुड़ती हैं। यहाँ पर बात करें तो लगातार जो है आज भारत बंद की जो ऐलान किया गया है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी, और यहाँ पर किसानों की तरफ से भी एक आंदोलन की जो चेतावनी दी गई है उसको लेकर प्रशासन की पूरी तरीके से ड्यूटियां लगाई गई हैं। जी बिल्कुल लाजपत, जाहिर तौर पर अभी फिलहाल शुरुआत है दिन की और ऐसे में पूरे दिन में क्या स्थिति रहेगी इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस पूरे आंदोलन का असर आम लोगों पर क्या किसी तरीके से पड़ेगा या ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन रहने वाला है? जी बिल्कुल नंदनी, अगर बात करें तो इस तरह की जो चेतावनी बार बार जो दी जाती है वो काफी एक चिंता का विषय है। चिंता का इसलिए कि जो व्यापारी व्यक्ति हैं उन पर काफी चिंता का विषय है। व्यापारी जो व्यक्ति हैं वो इसको कहीं ना कहीं दहशत में मानते हैं, और दहशत की वजह भी है क्योंकि अगर किसी चीज को बंद किया जाता है तो उसके लिए काफी दिक्कत होती है। अगर भारत बंद होता है तो काफी नुकसान भी होता है उसमें, क्योंकि जो व्यापारी है वो काफी दहशत में है और इससे काफी असर भी पड़ रहा है। देखिए, व्यापारी जो व्यक्ति है वो इससे काफी दहशत मान रहा है, क्योंकि लगातार जो काफी दिन हो गए हैं इस तरीके की हर रोज कोई ना कोई चेतावनी, भारत बंद की जैसे आज चेतावनी है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली से हमारे सोनीपत के लिए जो व्यापारी है वो इस बात को लेकर चिंता में है कि आज हम अपनी फैक्ट्री जाएं या ना जाएं, ऑफिस जाएं या ना जाएं, क्योंकि बार बार इस तरह की चेतावनी से लोगों के अंदर एक भय बन चुका है, दहशत बन चुकी है। क्योंकि अगर अतीत में जाए तो पिछला अगर अतीत में जाए तो काफी ऐसे आंदोलन हो चुके हैं जिनसे लोग दहशत में बन चुके हैं, क्योंकि काफी बार फंस चुके हैं। एक तरफ कोरोना की दहशत है, दूसरी तरफ इस तरह की चेतावनी, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए काफी चिंता का विषय है, मंथन करने की जरूरत है। जी चलिए, बिल्कुल लाजपत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और सोनीपत की तस्वीर हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हमारे साथ फतेहाबाद से अजय मेहता सीधा लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, फतेहाबाद की तस्वीर साझा करें, फतेहाबाद में भारत बंद का क्या असर? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, फतेहाबाद के अंदर जो है विभिन्न किसान संगठनों द्वारा जो आज का भारत बंद का जो आह्वान किया गया उसको लेकर के जहां व्यापारी वर्ग भी इस बात को लेकर के तलामबंद है। आज अब पूरी तरह से अनाज मंडी और तमाम जो व्यापारी जो प्रतिष्ठान है उनके वो बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पे है। पूरे जिले के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और 6 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर और के साथ साथ बड़ी संख्या के अंदर पुलिस बल जो है वो भी तैनात है। जगह जगह जो है रात से बैरिकेडिंग करके जो है वो एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक जो है सारे तमाम जो इंतजाम थे वो कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर बात करें फतेहाबाद के किसानों की तो क्या आपकी बातचीत इन सबसे हुई और इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या कहा जा रहा है कि जो सरकार की द्वारा गाइडलाइंस दी गई है कि अगर आपको आंदोलन करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से करें, तो वहां के किसानों का इस पर क्या रुख है? शांतिपूर्ण तरीके से
आंदोलन करेंगे या किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी गतिविधि नजर आ सकती है कि सड़कें रोकी जा रही हो या रेल मार्ग को रोकने की कोशिश किया जाए? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से किसान संगठनों का आह्वान है, उस आह्वान के तहत भारत बंद किया गया है। लेकिन अभी ये आशंका भी जो है व्यक्त की जा रही है, जो सरकार की गुप्तचर संस्थाएं हैं वो भी इस बात को लेकर आशंकित हैं, कहीं पे जो है जाम की स्थिति बन सकती है। इसको लेकर के जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। क्रेन, एम्बुलेंस और तमाम जो इमरजेंसी मेडिसिन है उसको भी उसका रिकॉर्ड चेक किया गया है, ताकि वो तमाम चीजें जो है वहां उपलब्ध रहें। इसको लेकर के भी प्रशासन अलर्ट है कि कहीं किसी प्रकार की वायलेंस ना हो, और जैसे रास्ता रोकने जैसी बात जो है, चक्का जाम जैसे करने वाली चीजें जो हैं वो भी कम से कम ना हो। इसको लेकर के प्रशासन तो अलर्ट है। आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं पे जिले में कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल अजय, ऐसे में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर प्रशासन भी पूरी तरीके से, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरे दिन पर आज भारत बंद आह्वान को लेकर हरियाणा न्यूज की नजर बनी हुई है। प्रदेश में क्या असर इस भारत बंद का हुआ है, ये लगातार आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।